हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं नहा धो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि है ना मेरा ये देखो, ये रिमोट टीवी का एकदम अब काम नहीं कर रहा है। देखो कैसे टूट गया, इधर से भी टूट गया है, इधर से भी टूट गया है। तो जा रही हूँ रोड पे, मतलब मेन मार्केट में। तो क्योंकि यहाँ से ये रिमोट मिलता ही नहीं है, तो वहाँ से रिमोट भी लूँगी और चिकन भी लेके आऊँगी पकाने के लिए। और मन्नत चली गई है स्कूल और मायरा भी सो रही है, तो ताला मार के जाऊँगी। और इतनी बारिश आ रही है ना, 2-3 दिन से तो बहुत ही बारिश आ रही है। और ना मेरी जो नई छतरी मैंने ली थी, यहाँ खिड़की पे ही रखती थी। खिड़की भी कल रात को मैंने बंद करना भूल गई थी, क्योंकि कपड़े सब फैलाए थे, तो मैं ऐसी रख दी थी, चालू छोड़ दी थी। तो मेरा छतरी किसी ने चोरी कर ली, खिड़की से कुछ किसी ने निकाल लिया। अभी क्या बोलूँ, यहाँ सामने 2-2 कैमरा लगा है, फिर भी किसी को इतनी वो है नहीं, फिर भी चोरी कर लिए। कब निकाली है? परसों तक थी छतरी, कल ही अभी आज मॉर्निंग में देखी तो छतरी गायब हो गई। अब ये 2 साल पुरानी है छतरी। अब देखो ये कितनी सही है, क्योंकि आज बारिश हो रही है और बहुत हो रही है, तो छतरी तो चाहिए ही। ये देखो ना, ऐसी बारिश हो ही रही है कंटिन्यू। अभी बोलो चोर जिसने भी उठाया है, पता नहीं किसने उठाया, मेरे को तो पता नहीं। कैमरा में मैं चेक नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरा कैमरा नहीं है, दूसरे का कैमरा है। क्योंकि बोलो तो दिखाते नहीं है कोई, सब अपने लिए लगाते हैं। मेरा भी हो जाएगा कुछ पैसा आने की उम्मीद कहीं से, तो अब मैं भी कैमरा लगाऊंगी। और जो भी ऐसा करता है ना, क्योंकि हमारे घर पे सबको मालूम है इनके घर पे कुछ है नहीं, तो चोरी कर लो। ये कुछ नहीं मिला तो छतरी चोरी कर ली है। कितने की थी? 110 या 20 की, जितनी की थी। तो इतना ले नहीं सकते क्या? चोरी कर ली है, दिमाग खराब। और एक जो बड़ी छतरी थी, जो एक बार दिखाई थी आपको, इतनी बड़ी छतरी, तो ये मायरा मैडम अपनी फ्रेंड के घर पे गई परसों और वहीं पे छोड़ के आ गई। एक तो इसकी फ्रेंड आ गई थी सुबह से, ऐसे मेरा दिमाग खराब हो गया। इसकी फ्रेंड आ गई सुबह से, मैं मन्नत को स्कूल भेजी और आज उसको सैंडविच बना के दी थी, टोस्ट सैंडविच। और फिर मैं किचन उचन सब साफ करके मैं चली गई ऊपर आराम करने, कि दोनों जन बैठेंगी अपना आराम से। अरे इतना किचन फिर से गंदा कर दी ना। उसकी वो जो फ्रेंड आती है ना, एक तो आती है ना, पूरा मेरा बर्तन खराब कर देती है, मेरी किचन खराब कर देती है, तेल भी खत्म कर देती है, सब ढूंढ ढांड के निकाल के खाली खाते रहती है। फिर उठी, फिर अभी उठी, अभी जाना है रोड पे, वहाँ से ये मार्केट जाऊंगी, वहाँ से रिमोट लूंगी, फिर आऊंगी चिकन लाऊंगी, फिर वो बनाऊंगी, फिर से घर साफ करो, क्योंकि गंदा करके गई है। और फिर अब इस पे अगर मैं इसको चिल्लाऊंगी तो इसको भी गुस्सा आता है। अभी काम करो, मेहनत करो, तो गंदा करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही ना। मैं इसको कितने बार बोली, ठीक है तेरी सहेलियाँ आती है, तुम लोग अपना बनाते हो, बनाओ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा मैं किचन करती हूँ साफ सुथरा वैसे करके जाओ। तो 10-12 बर्तन निकाल देंगे, किचन पे पूरा ऑयल कर देंगे, इतना गंदा कर देंगे। कोई और सहेली नहीं, बस इसकी एक सहेली है। अब ये दोबारा आए ना, अब अभी तक तो मैं छुप रही हूँ, जिसको बोली उसको बोलने को, लेकिन ये बोली नहीं है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। वो आती है, किचन मेरा एकदम सत्यानाश कर देती है, मेरे सारे सामान खत्म कर देती है। अब मैं बोली, अब अगर वो मेरे सामने आएगी तो अब मैं उसको चिल्लाऊंगी। एक ढंग, एक रेगुलेशन होता है, अच्छे से रहो, घर दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हो तो साफ सुथरा कर दो। तो सुबह सुबह मैं सब साफ करके जाती हूँ, कि सुबह उठूंगी तो कुछ ज़्यादा काम नहीं। मैं वही सोची थी, सुबह उठूंगी ज़्यादा काम नहीं रहेगा, रोड पे जाके चिकन उकन ला लूंगी और फट से पका लूंगी। उठ के आई देखी तो इतना किचन गंदा, दिमाग, और इतने सारे बर्तन भी निकाल दी थी। फिर उठी, पहले वापस से किचन उचन साफ की और फिर नहाई धोई। अब जाती हूँ रोड पे आऊँगी। मैं मायरा को बोली थी कि झाड़ू और पोछा कर देना तू, तो अभी नहीं की। जो है सब मैं ही करूँ, ये लोग कुछ नहीं करेंगी। तो ऐसे एकदम ना दिमाग में। एक दिन और वो लड़की आई थी, और ऐसी मैं ना रात में भी ना किचन ना और सोने से पहले पूरा साफ कर देती हूँ। तो एक बार और आई थी, उधर रात में यहाँ पे रुकती है, आती है, तो उस दिन भी जब सुबह में 5 बजे उठी तो किचन वैसे ही फैला। मैं रात में किचन साफ करती हूँ, फिर मन्नत को स्कूल भेजने के बाद वापस से किचन बर्तन करके एकदम किचन साफ करके रख देती हूँ, क्योंकि चूहा इतना परेशान करता है ना, इसीलिए मैं किचन पे कुछ छोड़ती नहीं हूँ। अभी जब मतलब साफ करो और फिर देखो फिर वही गंदा, तो फिर गुस्सा तो आएगा ना, जाहिर सी बात है। इसको बोल के थक गई हूँ, ये अपनी सहेली को समझाई नहीं है, अब उसकी सहेली को मैं समझाऊंगी। आए वो बस अब मेरे सामने एक दिन, अब मैं उसको अच्छे से समझाऊंगी। मैं प्यार से बोल चुकी हूँ कि तुम लोग इस्तेमाल करते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो इस्तेमाल, जो पकाना है पकाओ खाओ, लेकिन किचन जैसा मैं छोड़ी हूँ वैसा रखो। बर्तन धो के किचन एकदम साफ करके रखो। नहीं, क्यों? मैं हूँ ना नौकरानी, एक नौकरानी हूँ मैं घर में, तो मैं ही करूँगी और कोई करेगा नहीं।
क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, इन लोग मेरे को पगार देते हैं जैसे। एकदम दिमाग खराब हो गया है। एक तो ये मेरी आंख सही नहीं हो रही, इससे मैं परेशान हूँ। चलो अब जा लाऊं, नहीं तो ताला मार के जाऊंगी तो मन्नत का भी आने का टाइम हो जाएगा और मुझे भी पकाने में टाइम हो जाएगा। इसको मैं बोली थी कि तेरी फ्रेंड है तो अपनी फ्रेंड के साथ चले जाना, रोड पे से रिमोट लेके आ जाना, तो मैं यहीं पीछे रोड पे से सामान लेके आ जाऊंगी चिकन उकन। वो भी नहीं, अब पहले जाऊँ वहाँ पे रोड पे रिमोट लेके आऊँ, फिर आऊँ, फिर यहाँ पीछे से सामान उमान लाऊँ, फिर पकाऊँ। मेरा तो नसीब में ना सुकून नाम की चीज़ है ही नहीं, सुकून मिलेगा नहीं, मेरी ज़िंदगी में ही है। दो दो लड़कियाँ होने के बाद भी मेरे को कोई सुकून नहीं है। ये मैं हो गई रेडी, लेकिन ये मैं मायरा का नकाब पहनी हूँ क्योंकि मेरा धोने में और ये इतना लूज है ना, अभी बारिश में ऐसे ऐसे खूब पकड़ के चलना पड़ेगा। ये रिमोट का है ना, मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। ये रिमोट का है ना, फ़ोटो ले लूँगी, फ़ोटो लेके उनको दिखाऊंगी तो देते हैं। चिकन वाले को बोल दी रुकने को, नहीं तो बंद कर देगा। वही बोला कि जाके आओ आप, खुला रहेगा। काटना था। उतरी अभी यहाँ से और रिक्शा लेने का 3:32। रिमोट चाहिए टीवी का और सुने, दिखाओ ना तीसरे 500 वाला भी दिखाओ, 700 वाला भी दिखा दो। नहीं आया ये कितना वाला है? ये कलर का ही चल रही। प्रेस भी ले ली मैं। आई मेरी छतरी, बारिश इतनी तेज होने लगी यहाँ पे, देखो पूरा मार्केट आना पड़ा, फिर बंद हो गई छतरी। छतरी बंद हो जा रही है बार बार। चलो सही, अब निकल जाऊं। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश हो रही है ना, देख रहे हो कितनी तेज बारिश हो रही है। वाह
बैठी थी तो बारिश नहीं हो रही थी, जब उतर गई हूँ तो बारिश हो रही है। और ये नकाब का हाल देखो, पूरी भीग गई हूँ मैं फिर से। बारिश बहुत ही आज हो रही है। देख रहे हो, और तेज बारिश हो रही। अरे बाप रे। बस अब घर के पास पहुंच गई हूँ, अब इधर से गोश्त लूँगी। चिकन की दुकान पे भी कर दी है, बोलो। चिकन तो ले ली, अब जा रही हूँ दही वही लेने, दही कोतमीर मिर्ची। भाई साहब मैं तो भीग गई पूरी की पूरी। अस्सलाम वालेकुम। देखो कितना बज गया, 12:30 बज गया। और बाप रे बाप, पूरा की पूरा ही मैं भीग गई हूँ। इतनी बारिश हो रही है ना। देखो 11:30 बजे गई थी, 12:30 बजे आ गई। और जैसी रोड पे निकल रही हूँ वैसी इतनी बारिश हो जा रही है ना। बाबा नकाब तो मेरा पूरा भीग गया। अभी 15 मिनट में मन्नत आ जाएगी, तब बारिश ना हो तो अच्छा है, सूखे मतलब आ जाए। आज बारिश का बहुत अलर्ट है। देखो मेरा नकाब की हालत, पूरा भीग गया, अंदर का कपड़ा भी पूरा भीग गया मेरा, पूरी तरह से भीग गई। अभी बोलो नहा धो के ही गई थी, पर तो कपड़ा ना मेरा पूरा ही भीग गया है। क्या करूँ, सोच समझ नहीं आ रहा, चेंज करूँ कि क्या करूँ। एक तो नल नहीं आ रहा है, कपड़े फिर जमा ही होते जाएंगे। और ना प्रेस भी ले ली मैंने, क्योंकि प्रेस हमारा बहुत टाइम से है नहीं था। मायरा से बोल बोल के थक गई थी कि तू रोड पे जाती रहती है तो लेके आ, पर वो बोलती मैं भूल जाती हूँ उन्हें। तो आज मैं गई, मुझे दिखा तो मिल गया। और अच्छा 700 का मिला है, 2 साल की गारंटी है। बोला अगर ख़राब होएगा तो आप आके एक्सचेंज करके लेके जाओ। और एक 500 का था, तो 500 में नहीं मिल रही थी गारंटी, तो वही बोला 200 के लिए मैं, तो 200 के लिए आप वही ले लो ना 200 के। तो इसीलिए मैं 200 बढ़ा के वही ले ली, क्योंकि 2 साल की गारंटी मिल रही है। अब बस एक पावर बोर्ड लेना है, क्योंकि ना ये इधर से कनेक्शन ना नीचे तक आएगा। इतने टाइम से मैं मन्नत को बगैर प्रेस का ही भेज रही थी, उसका स्कूल ड्रेस बगैर प्रेस की ही भेज रही थी। आज ले ली हूँ, और रिमोट भी आ गया। रिमोट भी चेक करती हूँ, अब खाना पकाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, पकते पकते भी बहुत टाइम हो जाएगा। और मन्नत या मायरा इन लोग उठ के आएंगी तो बस गुस्सा करेंगे कि अभी तक पकाए क्यों नहीं, और ये नहीं देख रहे कि मैं कितना काम और कितना वो करके आ रही हूँ। बारिश इतनी हो रही है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मन्नत को लेने जाऊँ क्या। एकदम जहाँ पे मेरी रिक्शा रुकी थी ना, जहाँ से मैं उतरी थी, वहाँ पे वैन वाला छोड़ता है, घर तक नहीं लाके छोड़ता है, तो वहाँ से वो आएगी तो भीग जाएगी। क्या करने का, 2 छतरी होती तो लेके जाती, एक उसको देती, एक में मैं आती। लेकिन अभी पकाना भी जरूरी है, जान तो भीग जाएगी। और वैसे भी बीमार भी है, उसको खांसी भी आ रहा है। देखते हैं, क्योंकि बारिश फिर चालू हो गई है। देखो मैं सामान यहीं पे रख दी, ये देखो फिर से चालू हो गई बारिश। आ रही हूँ मन्नत को लाने, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। देखते हैं क्या होता है। वैन वाले को फ़ोन की तो बोला हाँ आ जाओ आप लेने, छतरी लेके, बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखो, ये भीगते भीगते आ रही है। बहुत ना इसके ऊपर दिमाग खराब होता है मेरा। साइड में खड़े रहने को नहीं होता है। ले पकड़, कितना रुकती खोल उसको। मैं फ़ोन की थी तो वैन वाला बोला अभी आ रहा हूँ मैं। खोल, हाथ से खोल और ऊपर खोल। हाँ चलो चल आगे। वाली चोरी हो गई है, वाली की तू ही गायब की है, ये बता मेरे को। तूने ही गायब किया है। नहीं टाइट करना, अभी यही मैं बाजार लेके गई थी। ये देखो, ये सब ना हमारे गए। ये छतरी को तो 3 साल हो गया है, ये काम आ रही है। नई वाली छतरी मेरे को लगता है मन्नत नहीं गायब की है। तेरे को कल बोली 2 दिन से नहीं दिख रही थी। हाँ चल, लेकिन ज़्यादा नहीं भीगी, भाग के आई। अभी पता है मैं मार्केट से आ रही हूँ 332 से। वही रिमोट लेने गई, फिर प्रेस लाई, फिर गोश्त लाई, तब तक 12:30 बज गया। फिर तेरे को लेने गई, अब पकाने की तैयारी। इनसे कड़ी भी नहीं खुल रही है।
खुलेगी आज। और ये है ना मन्नत, ये बैग है ना पूरा बंद किया करो बारिश के टाइम, पूरी बुक्स भीग जाएगी। बहुत टाइट बंद की हो। टाइट नहीं बंद क्यों, कड़क हो गई है। अब धक्का तो ये भी नहीं होएगा तुमसे तो। उसका तो नाम नहीं ले, उस पर तो मेरे को बहुत गुस्सा आया है मनकुलसुम पे, फिर से भीग गई अब मैं तो। अभी खाने का नाम मत लेना, अभी मैं खाना पका। खाना भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं सुबह से यहाँ वहाँ दौड़ रही हूँ। कुलसुम को बोली थी कि लेके आ जाना रिमोट, तो नहीं लाई। आराम से मेरे को उठाती है 10:30 बजे और अपना जाके सोई है। और किचन उचन पता है पूरा गंदा कर दी थी। हाँ, फिर किचन उचन साफ की, नहाई, फिर गई मार्केट। अब जा रही हूँ, अब तैयारी करूँ, फिर से पूरी भीग गई यार। सूखी कहाँ थी, आई वैसी इसको लेने गई। हाँ देखना उसका पानी कितना टपक रहा है नकाब से। अभी तक मैंने रिमोट भी चेक नहीं किया कि सही है कि नहीं। प्रेस ले ली। क्या बोली? छुट्टी है। छुट्टी का तो मैसेज आया नहीं बेटा। भी आएगा ना, टीचर तो बोल होमवर्क का आ गया इनका। हाँ अंकल, टीवी में प्रॉब्लम था मेरा, ये दोनों रिमोट चल रहा है, मतलब ये टूटा वाला रिमोट भी चल रहा है। ये टीवी में थोड़ा वो अंकल बोले ना नमी की वजह से ना इधर ना रेंज नहीं चल रहा था। अभी ये देखो ये पुराना वाला रिमोट भी मेरा चल रहा है। ये देखो अभी बराबर चल रहा है, और सबसे चल ही नहीं रहा था। खाली फोकट का मेरा नुकसान हो गया। ये टीवी के अंकल बोले ना बारिश के टाइम में ना नमी आ जाती है। ये मंडे को हम लोग जाएंगे, तब तक एसी लगी रहेगी। एसी लग जाएगी? पहले जब तुम केजी में थे तो नीचे वाले क्लासरूम में देख एसी थी। एसी देख के तो एडमिशन लिए थे उसमें। हाँ, तो अब तुम्हारे भी क्लास में लग जाएगी एसी। हाँ, तो इनके क्लास में एसी लग जाएगी, इसीलिए अब की साल फीस बढ़ा दी है, सीधा डायरेक्ट 2000 बढ़ाए हैं। और यहाँ मैं काटने को तैयार जा रही हूँ। जाना चेंज करना कपड़ा। कब नहाएगी? अब भी 1 बजे है, करेंगे 1 बजे। और आज रात में भी हाई अलर्ट है, बहुत तेज बारिश होने की संभावना है, इसलिए आप लोग भी घर से बाहर ना निकले। और आपको तो ट्यूशन के लिए निकलना है शाम को। मेरा फालतू खर्चा हो गया रे। टीवी देख सही थी, रिमोट सही था, टीवी में गड़बड़ी थी। टीवी में थोड़ी फिल्म बज गई।